आज हम लेकर उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। ऋषिकेश में संदिग्ध परिस्थितियों में सेना का जवान गंगा में कूदा, एसडीआरएफ कर रही तलाश। ऋषिकेश में कोडियाला के पास संदिग्ध परिस्थितियों में सेना के एक जवान के गंगा में कूदने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जवान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसे परिजन घर ले जा रहे थे। इसी बीच उसने मौका देख गंगा में कूद मार दी। ये देखकर साथ के अन्य लोग घबरा गए। ऋषभ पंत इलाज के लिए मुंबई रवाना, जॉलीग्रांट से एयरलिफ्ट। क्रिकेटर ऋषभ पंत को आगे के इलाज के लिए आज मुंबई भेजा गया है। अभी तक ऋषभ पंत देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। पिछले 6 दिन से देहरादून के अस्पताल में भर्ती थे। ऋषभ को आज देहरादून के जॉलीग्रांट से एयरलिफ्ट किया गया। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर हरीश रावत ने रखा मौन उपवास, कहा देवी देवों की भूमि पर दिखाएं मानवता। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के 4500 परिवारों पर बेघर होने की तलवार लटक रही है। 10 जनवरी से स्थानीय व रेल प्रशासन उत्तराखंड में अभी तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने जा रहा है। इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर के ही सुनवाई होनी है। पीड़ित अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा रहे हैं। उधर हरीश रावत ने आज मौन उपवास किया। बनभूलपुरा के लोगों को मिला प्रशांत भूषण का साथ, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। तो नैनीताल हाई कोर्ट ने रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश किया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके से रेलवे भूमि पर बने 4365 घर गिराए जाने हैं। इसके खिलाफ हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। अंकिता मर्डर केस में पुलकित ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी, कहा नार्को टेस्ट में पूछा जाए ये सवाल। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर नया मोड़ आ गया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने कोर्ट को कुछ सवाल अर्जी के तौर पर देकर नार्को टेस्ट में पूछने के लिए कहा है। कोर्ट को कल आरोपियों के नार्को टेस्ट होने या नहीं होने पर फैसला लेना है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने काउंसलर किए नियुक्त। बागेश्वर में बढ़ते नशे पर चिंता जाहिर की गई है। अब नशे पर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग मिलकर चोट करेंगे, जिससे नशे से युवा पीढ़ी दूर हो सके। इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। बागेश्वर में किशोरों को इससे बचाने की मुहिम जल्द शुरू होने वाली है। उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा नए साल का सुनहरा मौका, 1000 पदों पर पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को इस साल भी पुलिस में भर्ती होने का मौका मिल सकता है। पुलिस विभाग 1000 पदों पर नई भर्ती निकालने की तैयारी कर रही है। पिछले साल हुए 1521 आरक्षी पदों की परीक्षा का परिणाम आगामी 10 से 15 जनवरी 2023 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद नई भर्तियों के लिए जल्द ही पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 400 हेड कांस्टेबलों की पदोन्नति पर मामला फिलहाल लटका हुआ है। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही शासन स्तर पर इस पदोन्नति के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। ऐसे में शासन से मिलते ही हेड कांस्टेबल एडिशनल सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रमोशन होने से कांस्टेबल के 400 पद रिक्त होने की स्थिति में पुलिस विभाग एक साथ 14 से 1500 आरक्षी पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज सकता है। वहीं पुलिस की नई भर्ती को लेकर के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार इसी साल से विभाग में रिक्त पुलिसकर्मियों के पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। जनवरी में पूर्व में की गई 1521 आरक्षी परीक्षा के परिणाम आ जाएंगे और इसके बाद नई भर्ती प्रक्रिया के लिए शासन से आदेश होने के बाद 1000 पदों पर अगली भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि मौजूदा समय में पुलिस महकमे में कांस्टेबलों के 4000 पद खाली चल रहे हैं। लंबे समय से भर्ती न होने के चलते लगातार यह पद खाली पड़े हुए हैं। धड़ल्ले से बिक रहा सांसों की डोर छीनने वाला चाइनीज मांझा, पुलिस हुई सख्त। हरिद्वार में सांसों की डोर छीन लेने वाला चाइनीज मांझा चोरी छिपे बिक रहा है। चाइनीज मांझा सूती धागे वाले मांझे से मजबूत होता है, इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। वहीं देसी मांझा कम मजबूत होने के कारण उसकी डिमांड दिनों दिन कम होती जा रही है। मसूरी की गलियों में बैरियर लगाए जाने का विरोध, मंत्री के हस्तक्षेप के बाद सुलझा मामला। तो मसूरी की गलियों में नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने बैरियर लगा दिए, जिससे लोगों को परेशानी होने लगी। लोगों ने इसका विरोध किया। साथ ही मंत्री गणेश जोशी तक मामला पहुंचाया। गणेश जोशी ने तुरंत पालिका और पुलिस को बैरियर हटाने के निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी और उत्तराखंड के स्वयंसेवियों की टीम का नेतृत्व करेंगे अर्पणा सिंह। एचएनबी विश्वविद्यालय के एसआरटी परिसर बादशाही थोल के हिंदी विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अर्पणा सिंह गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड के लिए उत्तराखंड और यूपी की टीम का नेतृत्व करेंगी।
हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर बोले सीएम धामी, कोर्ट का निर्णय ही होगा सर्वमान्य। तो हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा, सरकार कोर्ट के फैसले पर अमल करेगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर जो अतिक्रमण हुआ है उस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। सीबीआई जांच का मामला, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। बुजुर्ग की कान में दर्द के साथ निकल रहा था खून, जांच में निकला जोंक। तो टिहरी जिले के हिंडोला खाल में रहने वाले एक बुजुर्ग की नाक में 5 इंच का जोंक घुस गया। जब वह डॉक्टर को नाक को दिखाने पहुंचा तो डॉक्टर भी हैरान रह गया। जोंक बुजुर्ग की नाक से घुसकर काफ़ी बड़ा और लंबा हो गया था। युवा महोत्सव पर सीएम धामी ने किया शुभारंभ, मंगल दलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई। तो देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम में 13 जिलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में युवक और महिला मंगल दलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की। यमुनोत्री धाम के पास गांव में लगी आग, 3 मंजिला मकान जलकर हुआ खाक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में घर में आग लगने की घटना सामने आई। 3 मंजिला मकान में आग लगने से 3 परिवार सड़क पर आ गए। इस भीषण अग्निकांड में उनका सब कुछ जलकर खाक हो गया। हल्द्वानी में अतिक्रमणकारियों से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल, जमीयत ए उलीमा हिंद के सदस्य भी पहुंचे। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा सियासी रंग लेता जा रहा है। हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 5 जनवरी को मामले में सुनवाई होनी है। इसके बावजूद राजनीतिक दलों के नेता अतिक्रमणकारियों के समर्थन में सरकार का विरोध कर रहे हैं। खराब मौसम के चलते हल्द्वानी में उतरा सीएम धामी का हेलीकॉप्टर, सड़क मार्ग से गए उधम सिंह नगर। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर ने उधम सिंह नगर के लिए उड़ान भरी, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उधम सिंह नगर उतरने के बजाय हल्द्वानी के एफटीआई के मैदान में उतारा गया। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर में खराब मौसम और कोहरे के चलते सीएम धामी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को हल्द्वानी में उतारा गया, वहाँ जहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी सड़क से उधम सिंह नगर के लिए रवाना हो गए। स्टेनोग्राफर भर्ती लटकी, इस जिले से ज़्यादा अभ्यर्थियों के चयन को लेकर के संदेह के घेरे में आई। तो स्टेनोग्राफर आशुलिपि भर्ती में चयनित उधम सिंह नगर जिले के अभ्यर्थियों ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उधम सिंह नगर से अधिक अभ्यर्थियों के चयन के नाम पर भर्ती को लटकाए हुए हैं। इस भर्ती में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई। चयनित अभ्यर्थियों ने प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत में कहा कि विभिन्न विभागों में 162 पदों के लिए 2020 में विज्ञापन निकाला गया। मार्च 2021 में इसके लिए लिखित परीक्षा कराई गई। मार्च 2022 में परीक्षा परिणाम जारी किया गया। आयोग की ओर से 110 अभ्यर्थियों का चयन किया, लेकिन उन्हें अब नियुक्ति नहीं मिली। उत्तराखंड institute चयन आयोग की ओर से यह कहा जा रहा है कि 110 से 47 अभ्यर्थी का चयन उधम सिंह नगर जिले से हुआ है। इसी आधार पर भर्ती को संदेह के घेरे में लिया गया है। इस प्रकरण में पूर्व में हुई जांच में किसी तरह की गड़बड़ी के साक्ष्य नहीं मिले थे। मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, लोहाघाट स्टेशन पर मची अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियां पहुंची। तो बुधवार दोपहर लोहाघाट स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब लोगों ने आग की लपटों को देखा। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना हुई। टीम को यहां आग बुझाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। रुद्रपुर के लाल राकेश आर्य को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, भाइयों ने दी मुखाग्नि। तो लेह में तैनात 6 गढ़वाल रेजिमेंट के जवान राकेश आर्य का आज अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार को ही जवान राकेश का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। राकेश आर्य का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था। देहरादून में लाखों की जेवरात और नकदी के साथ आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को भी बनाया चोर। तो आखिरकार देहरादून के आदर्श कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला सातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी के पास 3 लाख कीमत के सोने चांदी की जेवरात और 1.5 लाख की नकदी बरामद हुई है। आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए नाबालिग को भी शामिल किया था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। देवप्रयाग में झूला पुल खोलने की मांग को लेकर के चक्का जाम, ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। सरकार पेंशन से हर माह स्वास्थ्य बीमा के नाम पर वसूली नहीं कर सकती, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश।
स्वास्थ्य बीमा के नाम पर उत्तराखंड में पेंशन धारियों के से सरकार जो पैसा वसूल रही थी, उसे अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को पेंशनधारियों के लिए विकल्प पत्र जारी करने का आदेश दिया है, ताकि पेंशनधारी खुद निर्णय ले सकें कि उन्हें इस योजना का लाभ लेना है या नहीं। नितिन रस्तोगी हत्याकांड, आपसी झगड़े में दोस्तों ने उतारा था मौत के घाट, 2 गिरफ्तार। तो खटीमा पुलिस ने नितिन रस्तोगी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। नितिन का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी के 2 दोस्त निकले हैं। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने कहा कि शराब के नशे में उनसे नितिन की हत्या हो गई। दलजीत सिंह हत्याकांड में फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हाथे, वीजा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का केस। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में जहां पुलिस ने दलजीत सिंह हत्याकांड में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं रुद्रपुर में विदेश भेजने के नाम पर 3 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी वाले मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोटद्वार में महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात।